सो देखो, आज से इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज स्टार्टिंग करेंगे और ये थीम बेस्ड होगी। थीम बेस्ड मतलब आज की थीम है एनिमल। तो इस पे दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। इसे चैप्टर वाइज करेंगे। एनिमल थीम चैप्टर 1 है, और सेकंड थीम हो सकता है कलर पे आ जाए, बॉडी पार्ट्स पे आ जाए, बर्ड से रिलेटेड आ जाए, हार्ट से रिलेटेड आ जाए। तो ऐसे थीम बेस्ड करते रहेंगे। तो देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं बता देता हूँ। तो जो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, अगर आप इन्हें ऐसे राइटिंग या कोई पैराग्राफ लिखते हो तो उसके अंदर यूज करोगे ना, तो आपकी जो राइटिंग है वो अट्रैक्टिव लगेगी आपको। मतलब जब सामने वाला पढ़ेगा उस चीज को, तो उसे लगेगा कि हाँ भाई, ये बढ़िया लिखा है एकदम। तो मतलब अट्रैक्ट करेगा वो। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन धीरे धीरे जो भी कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उन्हें कवर करते हुए चलेंगे। और याद करने का फंडा क्या है, जैसे कोई इडियम्स एंड फ्रेज आया मैं इसमें बताऊंगा, तो उसके अंदर मीनिंग होगा एक, और एक एग्जाम्पल होगा उस इडियम्स एंड फ्रेजेस से, और जो मीनिंग होगा उससे रिलेटेड सिनोनिम्स होंगे, और इमेज भी होगी। मैं बता देता हूँ एक बार कैसे करते हैं। सो देखो, ये पहली है, अ बुल इन दी चाइना शॉप। तो ये पता चल गया कि हाँ ये फ्रेज है। तो इससे आप दो तीन बार बोलोगे दिमाग में, अ बुल इन दी चाइना शॉप, अ बुल इन दी चाइना शॉप। ऐसे दो तीन बार दिमाग में बोलोगे, या आप नोट्स बना रहे हो उससे रोज ही ना देखोगे, तो ये याद हो जाएंगे। फिर सेकंड पे आना है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है एन अनस्किल्ड पर्सन, मतलब जिससे कुछ आता नहीं है, मतलब उस काम से इसका कुछ है नहीं रिलेशन। तो फिर अब आते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल इजी होंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे। और फिर है सिनोनिम, अनस्किल्ड पर्सन को क्या और बोल सकते हैं। इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करे हैं, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, उसके अंदर ये बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। और अभी से इन्हें याद करना स्टार्ट कर दो। तो एग्जाम्पल है, आफ्टर साहिल ब्रोक टू ग्लास एंड प्लेट्स, दे डिसाइडेड ही इज अ बुल इन चाइना शॉप। अनस्किल्ड पर्सन को और क्या बोलते हैं, केयरलेस, केयरलेस, अनपॉलिश्ड, ऑकवर्ड, एटसेट्रा। सेकंड है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। सो मतलब ये कई कई फ्रेजेस पे तो पूरी नॉवल बन रखी है। मतलब नॉवल का नाम ही होता है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। तो वो स्टोरी रिवॉल्व होती है, उसके अंदर क्या होता है उसका आउटकम, उसका मीनिंग बन जाता है। तो अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है फॉल्स स्टोरी। इसका एग्जाम्पल, ही टोल्ड अस सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी। फॉल्स स्टोरी को और क्या बोल सकते हैं, एरनियस, फॉल्टी, फिक्टिशियस, इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट, एटसेट्रा। अ स्केप गोट, ये बहुत अच्छा है, बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में भी दिखेगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बार देखा गया है। सो इसका मतलब है टू मेक समवन टेक द ब्लेम ऑफ अदर, मतलब मेरा इल्जाम मैं किसी और पे लगा देता हूँ। तो इसका एग्जांपल है, दे मेड जेनिफर द स्केपगोट बट इट वाजंट ऑल हर फॉल्ट। टू मेक समवन टेक द ब्लेम ऑफ अदर को और क्या बोल सकते हैं, ड्यूप, फॉल गाय, सैक्रिफाइस, सब्स्टिट्यूट, विक्टिम, बट एटसेट्रा। अ स्नेक इन द ग्रास, तो इससे आप लिटरल मीनिंग में ले सकते हो। देखो, मोस्ट ऑफ द इडियम्स क्या होंगे, आप उन्हें अगर सोचोगे जैसे अब बुल इन द चाइना शॉप है, तो आप सोचोगे कि चाइना शॉप के अंदर बुल गया, ऐसे समझ नहीं आएगा। और कहीं कहीं तो आपको समझ में भी आ जाएंगे, जैसे ये है अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब स्नेक ग्रास के अंदर है तो वो दिखेगा नहीं और वो अटैक कर सकता है। तो उसका मतलब है हिडन एनिमी। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही इज जस्ट अ स्नेक इन द ग्रास एंड अ गाय यू कांट ट्रस्ट। हिडन एनिमी को और क्या बोलते हैं, सीक्रेट राइवल, इनविजिबल फो, सीक्रेट अपोजिशन, एटसेट्रा। अ सिटिंग डक, मतलब ये इमेज से क्लियर हो रहा है कि अब ये शिकार बनने वाली है, मतलब बैठी है आराम से, कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि कोई पानी से क्रोकोडाइल ये सब आ जाए। एंड इजी प्रे, सो इसका एग्जांपल है, द फैक्ट दैट शी हैड नो बैकअप प्लान इन केस शी गॉट कॉट मेड हर अ सिटिंग डक। एंड इजी प्रे को क्या बोल सकते हैं, और ड्यूप, गर्ल प्रे, विक्टिम, वल्नरेबल, एटसेट्रा।
अ स्टॉकिंग हॉर्स। सो इस इमेज में पता चल रहा है स्टॉक मतलब ये हॉर्स की मदद से खुद को सेव कर रहा है और दूसरों पे अटैक कर रहा है। तो समवंस हिडन इंटेंशन, मतलब ये इमेज से याद होगा आपको। ऐसे याद करने के कुछ ट्रिक्स निकालने पड़ेंगे और आप चाहते हो कि मैं उस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कैसे याद रखे जाते हैं, तो प्लीज कमेंट में बता देना। सो एग्जाम्पल क्या है इसका? ही डजंट एक्चुअली वांट टू बी इलेक्टेड, he just a stalking horse who is trying to see how fractured our party is। मतलब वो पार्टी के अंदर एंटर, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, बस वो देखना चाह रहा था कि हम कहाँ पे वीक है। और someone's hidden intention को और क्या बोल सकते हैं? clandestine। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना इसे। coward, concealed, etc। अब वुल्फ एंड शीप्स क्लोथिंग, ये इमेज क्लियरली बता रही है शीप कैसे होती है, मतलब एकदम भोली सी, और वुल्फ कैसे होती है एकदम क्लेवर। तो उसका मतलब है अ पर्सन दैट अपीयर हार्मलेस बट इज एक्चुअली डेंजरस। एग्जांपल है डोंट ट्रस्ट द सेल्स पर्सन एट द स्टोर, दे आर ऑल वुल्फ इन चाइना शीप्स क्लोथिंग। और इससे और क्या क्या बोल सकते हैं? इंसीडियस, बहुत अच्छा वर्ड है। क्राफ्टी, आर्टफुल, कनिंग। बैक दी रॉन्ग हॉर्स, इस इमेज में पता चल रहा है कि ये हॉर्स पे किसी ने सट्टा लगाया और वो गिर गया। सो एंडोर्स द वीक एंड रॉन्ग पर्सन। डोंट बैक द रॉन्ग हॉर्स, यू नो ही कैन नॉट विन द इलेक्शन। इससे और क्या क्या बोल सकते हैं? दी वीक एंड रॉन्ग पर्सन को फ्लैसिड, बहुत अच्छा वर्ड है। फ्रेल, हेजिटेंट, पावरलेस। बेल द कैट, टेक स्टेप ऑन ओन रिस्क। एग्जाम्पल है इसका, someone has to bail the cat and tell the commissioner that his own started the violence। take a step on own risk को और क्या क्या बोल सकते हैं? risk, dare, jeopardize, gamble, etc। black ox, black ox का मतलब misfortune। so it was just a black ox, मतलब इस स्टेटमेंट से आप याद रख सकते हो इस इडियम का मतलब। मिसफॉर्च्यून को और क्या क्या बोल सकते हैं? मिसहैप, एडवर्सिटी, ट्रेजेडी, कैटास्ट्रॉफ, एसेट्रा। ब्लैक शीप, डिसग्रेसफुल पर्सन। इस इमेज में देखो ये ब्लैक शीप अलग से दिख रही है, मतलब सब इक्वल स्टेटस के हैं, इक्वल कुछ ना कुछ रिलेशन है, और ब्लैक शीप अलग से दिख रही है। और एग्जाम्पल भी देखो उससे रिलेटेड है। राखी इज द ब्लैक शीप इन द फैमिली बिकॉज शी इज एन आर्टिस्ट वेयर एज एवरीवन एल्स इज एन इकोनॉमिस्ट। डिसग्रेसफुल पर्सन को और क्या क्या बोल सकते हैं? स्कैंडलस, बहुत अच्छा वर्ड है। डेप्रोलेबल, डेस्पिकेबल, डिसऑनरेबल। कैट अमंग द पिजन्स, रीजन ऑफ फियर। अब बहुत सारे कबूतर होंगे, उनके बीच में कैट होगी तो डरने की बात तो है ही, तो रीजन ऑफ फियर। एग्जाम्पल, the foreigner put the cat among the pigeons when he made some sensitive comments about the people's religion। reason of fear, dread, fright, trepidation, timorous, etc। कैट एंड डॉग लाइफ, सो मतलब जैसे बिल्ली दिखती है कुत्ते को तो भागते हो जाता है एकदम, तो उसका मतलब लाइफ फुल ऑफ स्ट्राइफ, मतलब झगड़े से भरी हुई। द मैन एंड हिज वाइफ लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ एंड बोथ आर मिजरेबल। स्ट्राइफ मतलब झगड़े को और क्या क्या बोल सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन, डिस्कॉर्ड, डिसेंशन, डिस्प्यूट। क्राई वुल्फ, गिव अ फॉल्स अलार्म। सो ये एग्जांपल से देखो ना स्टोरी याद आ जाएगी जो बचपन में पढ़ी थी। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, in which a young shepherd found it amusing to make villager think a wolf is attacking his flock। याद आया कुछ ऐसे, मतलब था ना कि वो चिल्लाते रहता है भेड़िया ने शिकार कर लिया, ये कर लिया, पूरे गांव वाले आ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, फिर अचानक से एक दिन आ ही जाती है। तो फॉल्स अलार्म को और क्या बोलते हैं? बिग्यूल, डिसीव, मिसकंसीव, एटसेट्रा। डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर। एग्जाम्पल, दो many favored the bigger teams to win the competition, the local team was a dark horse and surprised everyone with their dazzling performance। अनएक्सपेक्टेड विनर को क्या बोल सकते हैं? डूबियसनेस, अपसेटर, स्मॉल चांस,
एटसेट्रा। डॉग डेज आप लोगों ने सुना होगा, कुत्तों के दिन, कुत्तों के दिन। तो कुत्तों के दिन मतलब मिजरेबल लाइफ। एग्जाम्पल है इसका, एवरी विंटर देयर इज अ वीक और 2 ऑफ डॉग डेज व्हेन सेल ड्रॉप ड्रामेटिकली। मिजरेबल लाइफ को क्या बोल सकते हैं? और डेस्टिट्यूट, एब्जेक्ट, पिटिएबल, डॉलफुल, एटसेट्रा। डॉग ईट डॉग, कुत्ता ही कुत्ते को खा रहा है, ये भी सुना होगा, कॉमन है, बोलते रहते हैं। तो मतलब कंपटीशन इतना हो गया कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए तरस गए। सो इसका मतलब है विशियसली कॉम्पिटिटिव। एक्टिंग इज डॉग ईट डॉग प्रोफेशन। विशियस को और क्या बोलते हैं? कैलस, बहुत अच्छा वर्ड है। ब्रूटल, सैवेज, वायलेंट, एटसेट्रा। कॉम्पिटिटिव को क्या बोलते हैं? कंपीटिंग, इम्यूलस, किलर, कॉम्बैटिव, एटसेट्रा। डॉग इन दी मैनेजर, मतलब मैनेजर की पोस्ट पे डॉग है, मतलब सेल्फिश पर्सन। एग्जाम्पल देखना है इसका, माई अंकल सुनील इज अ डॉग इन दी मैनेजर अबाउट हिज स्विमिंग पूल। मतलब पूरी सोसाइटी के अंदर उनके घर पे पूल है और वो मतलब अपनी वाहवाही करते रहते हैं, मेरे घर पे ही है पूल, मैं किसी को आने नहीं दूंगा। तो उनका नेचर सेल्फिश टाइप का है, मतलब वो डॉग इन दी मैनेजर। सेल्फिश को और क्या बोल सकते हैं? ईगोसेंट्रिक, सेल्फ सेंटर, सेल्फ सर्विंग, सेल्फ सीकिंग, एटसेट्रा। डोंकीज ईयर, ये भी बहुत सुना होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल क्या है इसका, वी हैव बीन मेकिंग फन ऑफ देम फॉर डोंकीज ईयर। लॉन्ग टाइम को और क्या बोल सकते हैं? ब्लू मून, कून्स एज, एटर्निटीज, एटसेट्रा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और प्लीज कोई सजेशन हुआ तो बताना, क्योंकि ये चैप्टर 1 है। आगे 10, 12, 15 पता नहीं कितने चैप्टर्स आएंगे, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। आप सजेशन देना कमेंट में। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।